नमस्कार दोस्तों। आइए सुनते हैं बृहस्पतिवार की एक प्रमुख व्रत कथा। एक समय की बात है, एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसके बड़े समय बाद एक कन्या रत्न की प्राप्ति हुई। ब्राह्मण कन्या के जन्म से बहुत दुखी हुआ, परंतु उसकी रुचि पूजा पाठ में थी। कन्या रोज प्रातःकाल उठकर नहा धोकर मंदिर को जाती और भगवान विष्णु की पूजा आराधना करती। वह अपनी माँ से भी ऐसा करने को कहती, परंतु उनकी माँ की पूजा करने में बिल्कुल रुचि न थी। एक दिन कन्या पाठशाला में जब भी जाती, कुछ जौ के दाने लेकर जाती और रास्ते में बिखेरती हुई जाती। लौटते समय वह उन दानों को बीन लाती और वह दाने सोने के दानों में परिवर्तित हो जाते। एक दिन वह सोने के दाने साफ कर रही थी, तभी माँ ने कहा, बेटी, सोने के दाने साफ करने के लिए तो सोने का सूप भी होना चाहिए। कन्या ने भगवान विष्णु बृहस्पति भगवान से पूजा करते समय यह प्रार्थना की कि उसे सोने का सूप दें। पाठशाला से लौटते समय उसे रास्ते में सोने का सूप पड़ा मिला। लड़की खुशी खुशी माँ को दिखाकर सोने के दाने सोने के सूप में साफ कर रही थी। तभी वहाँ से उस नगर का सुंदर राजकुमार गुजरा। उसने सुंदर कन्या को सोने के सूप में सोने के दाने साफ करते हुए देखा और वह उस पर विवाह करने के लिए मोहित हो गया। उसने राजा से सारी बात कही। राजा और ब्राह्मण खुशी खुशी दोनों का विवाह के लिए राजी हो गए। कन्या राजकुमारी बनकर विवाह के बाद राजा के महल में चली गई। उधर कन्या के जाने से ब्राह्मण और भी ज़्यादा निर्धन हो गया। वह कुछ दिन तक तो मांग कर लाता और ब्राह्मण की निर्धनता प्रतिदिन बढ़ती ही जाती। वह कुछ दिन तक तो इसी तरह मांग कर लाता रहा, परंतु एक दिन ब्राह्मण की कन्या बोली, पिताजी, आप इस तरह कब तक मांग कर गुजारा करेंगे? आप माताजी को थोड़े दिन के लिए मेरे पास छोड़ जाइए। मैं उन्हें सारी विधि समझा दूंगी, जिससे उनकी बुद्धि में अवश्य ही परिवर्तन होगा। पिताजी ने उसकी बात स्वीकार करी और माताजी को उसके महल पर छोड़ गए। कन्या ने कुछ दिन तक माँ को बलपूर्वक प्रातःकाल नित्य नेम से उठाकर स्नान कराया, भगवान विष्णु के मंदिर ले जाना प्रारंभ किया और भगवान विष्णु की आराधना कराना प्रारंभ किया, जिससे माता की बुद्धि में परिवर्तन हुआ। और कुछ दिन बाद ही माता स्वयं नित्य प्रातः उठकर स्नान आदि करके भगवान विष्णु की पूजा करती और दैनिक दिनचर्या दैनिक कार्यों में व्यस्त हो जाती। इससे उनके घर में भी धन धान्य एकत्रित होने लगा, सुख समृद्धि की वर्षा होने लगी और इस तरह वह भी समृद्ध हो गए। अब ब्राह्मण खुशी खुशी अपना संपूर्ण जीवन खुशीपूर्वक सुखपूर्वक व्यतीत करते हुए अंत में श्री वैकुंठ धाम को गए। इसी तरह जो भी सच्चे मन से भगवान विष्णु में आस्था रखते हैं, उनकी अपार कृपा प्राप्त करते हैं। इसी तरह सभी खुशी खुशी जीवन व्यतीत करते हुए अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त करते हैं और समृद्ध जीवन जीते हुए यश को प्राप्त करते हैं। जिनके संतान नहीं है वह संतान सुख भी प्राप्त करते हैं। तो इसी तरह से आप सबको भी उनकी कृपा प्राप्त हो। तो आइए सब बोलें, भगवान विष्णु की जय, भगवान बृहस्पति देव की जय। भगवान बृहस्पति देव सबका कल्याण करें।